जय हिंद। नमस्ते। मैं इससे पहले क्लास में चर्चा किया था कि झारखंड का सामान्य परिचय के बारे में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड का राजकीय परिचय प्रतीक। ठीक है। झारखंड राजकीय राजकीय प्रतीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। राजकीय प्रतीक के बारे में, हमारे झारखंड का राजकीय प्रतीक के बारे में। झारखंड पढ़ रहे हैं हम लोग। झारखंड, ठीक है। ये झारखंड का राजकीय प्रतीक में क्या क्या प्रयोग किया है, उससे पहले हम लोग चर्चा किए थे, करेंगे कि झारखंड का जो है वो राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष क्या है। ठीक है। झारखंड का है राजकीय वृक्ष क्या है। वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष क्या है, वो साल है। ठीक है। क्या भाई, तो साल है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल है। ठीक है। सभी को एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा से देखे और याद करे। इसी इसी क्लास में हम लोग को पूरे के पूरे याद कर लेना है। फिर ये नहीं रखना है माइंड में कि नहीं अभी कॉपी में नोट कर ले रहे हैं फिर बाद में लिखेंगे। ठीक है। इसी क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है। तो राजकीय वृक्ष क्या है भाई, तो साल है। क्या है, साल। ठीक है। अच्छा, राजकीय वृक्ष तो जान गए साल है, तो पुष्प भी होगा। पुष्प। राज के पुष्प क्या है। राज के पुष्प क्या है, तो पलाश है। ठीक है। क्या है, पलाश है। क्या है जी, तो पलाश है भाई, पलाश। राज के पुष्प क्या है, तो पलाश है। क्या है, राज के पुष्प पलाश है। राज के पुष्प पलाश है। राज के पुष्प क्या है, पलाश। राज के वृक्ष क्या है, साल। राज के वृक्ष साल। बोलते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है। जितना बार मैं दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ, उतना आप बोलते ही रहे। ठीक है। बोलने से याद हो जाता है, फटाफट कोई भी चीज बोलने से याद हो जाता है। तो राजकीय वृक्ष क्या है, साल है। तो राजकीय पुष्प क्या होगा, प्लास होगा। अच्छा, राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु। राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है, तो हमारा हाथी है। क्या है भाई, हाथी है। राजकीय पशु हाथी। ठीक है। क्या है, हाथी है। अच्छा, लास्ट। राष्ट्र राजकीय पक्षी क्या है। राजकीय पक्षी, तो कोयल। कोयल। क्या है भाई, कोयल है। राजकीय पक्षी क्या है, कोयल है। ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है, कोयल। मेरे साथ एक बार बोले। ठीक है। राजकीय वृक्ष साल। जो महीना 12 महीना में होता है ना एक बार, उसको बोलते हैं साल। ठीक है। वो वाला साल नहीं। हम लोग वृक्ष का बात कर रहे हैं, पेड़ का बात कर रहे हैं। जो राजकीय, उनका हमारा झारखंड का राजकीय क्या रखा गया है, तो पेड़ रखा गया, उसको बोलते हैं साल। वो वाला 12 महीना वाला साल नहीं। दूसरी, कि हमारा राजकीय क्या है, तो वृक्ष। सॉरी, राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल है। राजकीय पशु क्या, राजकीय पुष्प क्या है। राजकीय पुष्प क्या है, बताइए, फटाफट बताइए। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। लाइन वाला कटता है ना, वो वाला पलाश नहीं, जो तार और काटना रहता है, वो वाला पलाश नहीं। ये कुछ अलग पलाश है। वो पलाश तार और बनाने के लिए होता है। ठीक है। ये फूल है। ठीक है। पुष्प क्या है, पलाश है। अच्छा, राजकीय राजकीय पशु क्या है। क्या है, हाथी। राजकीय पशु क्या है, हाथी। अच्छा, राजकीय पक्षी क्या है, कोयल। राजकीय पक्षी कोयल। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो सभी को मेरे ख्याल से याद ही होगा पहले से। अब बात करते हैं। बड़ी खुश हो रहा है, टोटली याद कर लिए हैं हम लोग तो। ये सब तो नॉर्मल चीज है, याद कर ही लिए हैं। हाँ, याद कर लिए हैं। तनी बताइए आप। ठीक है। अब बताइए कि वैज्ञानिक नाम भी दिया गया है इसका। कौन सी नाम, तो वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। अब बताइए आप लोग, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए बताइए वैज्ञानिक नाम। ठीक है। तो जो साल का है वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, तो साल से, ठीक है, शौर्या क्या लिखेंगे, शौर्या। हिंदी में लिखते जाते हैं आप लोग को शौर्या। ठीक है। साल से शौर्या। रोबुस्टा, क्या बोलेंगे, रोबुस्टा। शौर्या रोबुस्टा। ठीक है। शौर्या रोबुस्टा। शौर्या रोबुस्टा। ठीक है। शौर्या रोबुस्टा।
सोरिया रोबुस्टा, सोरिया ही केवल याद रखिए, सोरिया रोबुस्टा, ठीक है। सोरिया रोबुस्टा, सोरिया रोबुस्टा, ये क्या है? वैज्ञानिक है। 100 से साल और 100 से सोरिया, ठीक है। 100 से साल और 100 से सोरिया, ठीक है। 100 से साल और 100 से सोरिया, ठीक है। रोबुस्टा क्या बोलेंगे? रोबुस्टा। अच्छा, ये तो वृक्ष क्या हो गया आपका? वृक्ष हो गया। जो वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबुस्टा। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? सोरिया रोबुस्टा। अच्छा, पुष्प भी है। पुष्प यानी हमारा क्या है? प्लास, ठीक है। तो जो पुष्प हमारा प्लास है, वो प्लास का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बताइए। पहला क्या है? पहला क्या है साल में? पहला साल में क्या है? वृक्ष का नाम साल क्या है? साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबुस्टा, रोबुस्टा, ठीक है। तो उसी प्रकार से पुष्प यानी पलाश का वैज्ञानिक नाम भी कुछ होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे। अच्छा, पुष्प सुंदर होता है या खराब होता है? सुंदर होता है, ठीक है। और जो सुंदर होता है, ठीक है, बस याद करने के लिए बता रहे हैं, उसको माइंड मत कीजिएगा। ब्यूटीफुल, सुंदर होता है उसको बोलते हैं ना ब्यूटीफुल। अधिकतर लोग गुलाब, ठीक है, यानी कोई भी फूल को, ठीक है, देखिएगा हमेशा लड़की लोग यूज करती है, तो लड़की लोग को क्या बोला जाता है? ब्यूटीफुल, ठीक है। तो सुनिए, बस याद करने के लिए बता रहे हैं कि बस किसी भी तरह से याद हम लोग कर ले, ठीक है। तो पुष्प क्या होता है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी से यानी क्या है? पुष्प है, तो पुष्प से क्या रखेंगे? तो ब्यूटी, ब्यूटिया, क्या रहेंगे? ब्यूटिया, ब्यूटिया, ठीक है। क्या रहेंगे? ब्यूटिया। यानी पुष्प होता है ब्यूटीफुल, इसलिए क्या बोलेंगे? ब्यूटिया, ठीक है। ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ठीक है। बस याद अच्छा से होना चाहिए। ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ठीक है। अच्छा, ब्यूटिया क्यों बोले? इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। क्यों बोले? क्योंकि पुष्प है तो पुष्प का, ठीक है, पुष्प हमेशा सुंदर होता है। सुंदर का इंग्लिश क्या होगा? ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ठीक है। मनोस्पर्मा, मेरे साथ बोलिए। ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, 5 बार बोलिए ना, ज्यादा मत बोलिए। ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ठीक है। याद हो गया होगा सभी को, ठीक है। सोरिया रबुस्ता, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ठीक है। अब बताइए, हाथी का बताइए तो। जो हाथी है हमारा राजकीय पशु, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा? देखिए बाबू, हाथी होता है क्या? हाथी का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट हाथी को बोला जाता है। उसको एलिफेंट ना बोल के बोलेंगे एलिफेस। क्या बोलेंगे? एलिफेस, एलिफेस, क्या बोलेंगे? एलिफेस। एलिफेंट ना बोल के क्या बोले? एलिफेस, एली एली फेंट। और फेंट फे बोले, लेकिन एंट ना बोले। एंट पर क्या लगा लगा दिए? तो एस, एलिफेस, एलिफेस, समझ आ गया? तो एलिफेस, एलिफेंट, एलिफेंट यानी एलिफेस, ठीक है। तो एलिफेस हम लोग बस यही केवल नहीं है, एलिफेस की जगह भी आगे भी है, ठीक है। तो हम तो बस ये याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हाथी से कुछ जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। हाथी को इंग्लिश में बोलेंगे एलिफेंट, एलिफेंट से हम लिख दिए एलिफेस, ठीक है। अच्छा, हाथी छोटा होता है बड़ा होता है? बड़ा होता है। और जब बड़ा होगा तो मिनिमम बोलेंगे कि मैक्सिमम बोलेंगे? तो छोटा को मिनिमम बोलते हैं और बड़ा को मैक्सिमम। तो उसको मैक्सिमम ना बोल के बोलेंगे मैक्सिमस, मैक्सिमस। क्या बोलेंगे? मैक्सिमस। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमस। एलिफेस मैक्सिमस, एलिफेस मैक्सिमस, एलिफेस मैक्सिमस, एलिफेस मैक्सिमस। कितना बढ़िया जुड़ा जुड़ा चीज मिला है, ठीक है। मतलब लग रहा है कि इससे ही से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पशु का, जो हाथी का है, वो वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है? एलिफेस मैक्सिमस, ठीक है। पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। वृक्ष का क्या दिया है? तो क्या दिया है? तो शौर्या रोबुस्टा, शौर्या रोबुस्टा, शौर्या, शौर्या रोबुस्टा, ठीक है। शौर्या रोबुस्टा, शौर्या रोबुस्टा, ठीक है। क्लियर हो गया ना? शौर्या रोबुस्टा। बताइए, शौर्या रोबुस्टा। पुष्प बताइए, पुष्प क्या है? पलाश, पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूटिया मोस्पर्मा। तीसरा बताइए, पशु, पशु कौन है? हाथी, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफेस मैक्सिमस, एलिफेस मैक्सिमस, ठीक है। चौथा,
पक्षी का बताइए, पक्षी यानी कोयल, कोयल का बताइए भाई। कोयल का क्या है? पक्षी। ठीक है, पक्षी को क्या बोले, पक्षी को विज्ञान में हम क्या बोला गया है? तो यू डी, याद रहेगा, नेमिस, यू डी नेमिस। काल नेमी नाम सुने हैं? काल नेमी, काल नेमी जो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा था उस टाइम, तो उसको रोकने को उसको किया था, काल नेमी किया था। वो वाला काल नेमी नहीं है, बस ई नेमी है बस। काल को हटा देंगे और नेमी रखेंगे, लेकिन इसमें आगे सौ भी है, तो काल नेमिस ना बोल के नेमिस बोलेंगे केवल। यूडी नेमिस, यूडी नेमिस क्या बोलेंगे? यूडी नेमिस, यूडी नेमिस, यू यूडी नेमिस, यूडी नेमिस। एस्क्लोपेसियस, 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 यूडिनिमी एस्क्लोपेसियस। सोरिया रोबस्टा, ब्यूटिया बोनस्पर्मा, एल्फेस 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 मैक्सिमस। ठीक है, सॉरी एल्फेस लिए, एलिफेस क्या बोला है? एलिफेस, एलिफेस मैक्सिमस, यूडिनेमिस एस्कोलोपेसियस, एस्कोलोपेसियस, यूडिनेमिस एस्कोलोपेसियस। यहाँ तक तो याद हो गया होगा, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, तो हम लोग अपना झारखंड के राज्य के प्रतीक देखते हैं। ठीक है, तो राज्य के प्रतीक को हम मैप इस रफली एक मैप टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसको समझने में क्या होगा? आसानी होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, गोला अच्छा भी है, उतना भी अच्छा गोला नहीं है। अब थोड़ी ना डिजिटल बोर्ड रखे हैं कि आपको बेहतरीन गोला बन जाएगा, बना दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो झारखंड का राजकीय प्रतीक में, ठीक है, वृत्ताकार का प्रयोग किया गया है। किस कर का? वृत्ताकार, चक्राकार यानी वृत्ताकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है? तो वृत्ताकार का। किस चीज का प्रयोग किया गया है हमारे झारखंड का प्रतीक में? तो वृत्ताकार का। ठीक है, वृत्ताकार हमारा राज्य का प्रगति का, राज्य का प्रगति का निशान है। ठीक है, वृत्ताकार। चलिए, उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारा रांची का, अरे सॉरी, हमारा जो राज्य का प्रतीक बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? सबसे पहले 20 अगस्त, सॉरी 20 अगस्त नहीं, 14 अगस्त, 14 अगस्त 2020 को रांची में, रांची में रांची में एक सभागार जिसका नाम था आर्यभट्ट सभागार, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट सभागार, आर्यभट्ट सभागार में, किस सभागार में? तो आर्यभट्ट सभागार में। ठीक है, राजकीय प्रतीक बनाने का सभा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त को फाइनली लागू कर दिया गया। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को लागू कर दिया गया। ठीक है, हमारा राजकीय प्रतीक को लागू कर दिया गया। 15 अगस्त 2020 को लागू कर दिया गया हमारा राजकीय प्रतीक का, राजकीय प्रतीक को। ठीक है, लेकिन कहाँ पर उसका सभा बनाया गया? तो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कहाँ है? तो रांची है। कब? तो 14 अगस्त 2020 को। अब फाइनली हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था, जिस तारीख को आज़ाद हुआ था 15 अगस्त, उसी तारीख को हमारा झारखंड का राजकीय प्रतीक को लागू किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? 14 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 को रांची का आर्यभट्ट सभागार में। यहाँ तो कोई दिक्कत? हम लोग बता रहे थे क्या कि हमारा जो वृत्ताकार है वो प्रगति का निशान है। ठीक है, प्रगति का पहचान है। हम इस वृत्ताकार में बता रहे थे कि सबसे पहले वृत्ताकार हमारा प्रगति का क्या है? वृत्ताकार, ये जो वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, ये प्रगति का क्या है? प्रगति का निशान है। ठीक है, वृत्ताकार प्रगति का निशान है, इसलिए वृत्ताकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब देखिए, चला गया है। फिर इसके पहला ये जो वृत्ताकार है, इसको इस वृत्त मतलब ये हमारा जो राजकीय राजकीय प्रतीक है, उसको हरा रंग से प्रयोग किया गया है। हरा रंग का प्रयोग किया गया है, हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हरा रंग का प्रयोग किया है। जो हमारा राजकीय प्रतीक है उसको किस रंग का प्रयोग किया गया? हरा रंग। हरा रंग को क्यों प्रयोग किया गया? क्यों प्रयोग किया गया? हरा रंग का यूज किया गया है इसलिए कि हमारा झारखंड में ठीक है, हमारा झारखंड में ठीक है, हमारा झारखंड में अधिकतर मात्रा में जंगल है, ठीक है, जंगल है। हमारा हरी भरी खेत होते है जो अच्छे से दिखता है, हरी भरी। उसी उसी को लेकर जंगल जल खेत हरी भरी की वजह से क्या प्रयोग किया गया है? तो हरा रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का? तो हरा रंग का प्रयोग किया गया है। किस में है? तो हमारा झारखंड में, इसलिए हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हमारा वृत्ताकार किसका चीज का पहचान है? तो प्रगति का पहचान है। ठीक है, इसका पहला जो इसका पहला जो वृत्ताकार में जो प्रयोग किया गया है वो झारखंड यानी झारखंड सरकार यानी झारखंड सरकार का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार का? तो झारखंड सरकार का। ठीक है, सबसे पहले झारखंड सरकार का प्रयोग किया गया। किस प्रकार सरकार का? तो झारखंड सरकार का। किस तरह प्रयोग किया गया है लिखा होगा? तो हिंदी में भी झारखंड सरकार होगा और इंग्लिश में भी झारखंड सरकार। समझे? पहले वृत्ताकार में किसी की प्रयोग किया गया? तो झारखंड सरकार का। झारखंड झारखंड सरकार का प्रयोग किया गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग किया गया है पहला वृत्ताकार में। ठीक है, उसके बाद दूसरे वृत्ताकार में बाबू, दूसरे वृत्ताकार में देखेंगे तो हमारे देश का ऐश्वर्य है। ठीक है, जो हाथी का प्रयोग किया गया है। किसका? तो हाथी का प्रयोग किया गया है। जो हमारे राज्य का क्या माना जाता है? ऐश्वर्य माना जाता है। ये हाथी की संख्या टोटली कितने हैं? तो 24 गो का प्रयोग किया गया है। कितने हाथी का? तो 24। ये हाथी हमारा क्या है? हमारे राज्य का ऐश्वर्य माना जाता है। क्या माना जाता है? ऐश्वर्य। ठीक है, क्या माना जाता है? ऐश्वर्य माना जाता है। ये हमारा राज्य हाथी हमारा राज्य का क्या माना जाता है? तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माना जाता है। हमारा राज्य का क्या माना जाता है? को ऐश्वर्य माना जाता है, ऐश्वर्य। ठीक है, हमारा राज्य में जो हाथी हमारा राज्य के प्रतीक में जो हाथी का प्रयोग किया कितने हैं? टोटली 24 है। कितने हैं? 24 है। ठीक है, इसके तीसरे वृत्ताकार में पुष्प का प्रयोग किया गया है। किसका? तो पुष्प का। ये पुष्पों की संख्या भी 24 है। पुष्पों की संख्या भी कितने हैं? तो 24 है। पुष्पों की संख्या भी कितने हैं? तो 24 है। पुष्पों की संख्या भी कितने हैं? 24 है। ठीक है, पुष्पों की संख्या भी कितने हैं? 24 है। इसके बाद हमारे चौथे वृत्ताकार में पहला दूसरा तीसरा यानी चौथे वृत्ताकार में किस इसका प्रयोग किया गया है? तो हमारा चौथे वृत्ताकार में एक जनजाति है, सौर सौर जनजाति। ठीक है, उनके द्वारा अ, नृत्य नृत्य करने वाले नृत्य नृतक नृतक का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग? नृतक का जो 48 है। कितने हैं? 48। नृतक का प्रयोग किया गया है जो कितने हैं? 48 है। कितने हैं? तो 48 है। ठीक है, नृतक प्रयोग किया गया वो कितना है? 48 है। ठीक है, 48 है। यानी पुष्प का दुगना कितना है? 48 है। नृतक का प्रयोग किया गया। उसके बाद देखेंगे तो हमारे जो लास्ट वृत्ताकार में, अंतिम वृत्ताकार में 60 वाइट वाइट यानी चरक चरक यानी उजला, ठीक है, वृत्त का प्रयोग किया गया है। किस का? तो वृत्त का। कितने हैं? तो 60 है। कितने हैं भाई? तो 60 है। कितने हैं ये? तो 60 है। ठीक है, 60 वृत्ताकार का वृत्त का प्रयोग किया गया है। वो कौन सी कलर का है? तो व्हाइट कलर का, उजला कलर का वृत्त का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो हमारा अंतिम में। ठीक है, और सबसे केंद्र में हमारा अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। किसको? तो अशोक स्तंभ को। ठीक है, अशोक स्तंभ का जो शेर का मूड़ी है वो कितने हैं? तो 4 है। ऐसा 3 को दिखता है लेकिन 4 है। उसके नीचे देखेंगे तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।
क्या लिखा हुआ है? तो सत्यमेव जयते। ठीक है, इस प्रकार से हमारा राजकीय प्रतीक का प्रयोग किया गया है। किसका? तो राजकीय प्रतीक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये 48 नृत्य है, वो किसके द्वारा? तो सौर जनजाति के द्वारा। सौर जनजाति, ठीक है, सौर जनजाति। ठीक है, किसका का प्रयोग किया? 48 नृत्य का प्रयोग किया गया है। देखिए स्टार्ट इस शुरुआत देखिए, पहले ऊपर में देखेंगे तो झारखंड सरकार को प्रयोग किया गया है पहला। दूसरे वृत्ताक्रम देखेंगे तो 24 हाथी का प्रयोग किया गया। तीसरे वृत्ताक्रम देखेंगे तो पुष्प पुष्प का प्रयोग किया गया, प्लास का, पुष्प प्लास का। ठीक है, चौथे में देखेंगे तो 48 नृत्य का प्रयोग किया गया है। पांचवें में देखेंगे तो पांचवें में व्हाइट व्हाइट, उजला उजला 60 बिंदु का प्रयोग किया गया है। 7 वृत्ताकार का प्रयोग किया गया है, 60 वृत्ताकार प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये हमारा जो बीच का है वो क्या है? बीच का है वो क्या है भाई? हमारा अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ जो संघवाद को दर्शाता है। ठीक है, सभी ने समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है? अशोक स्तंभ है, क्या है? अशोक स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ, कोई दिक्कत नहीं ना है? बताइए, पहला में पहला में बताइए झारखंड सरकार हिंदी इंग्लिश, दूसरा में 24 हाथी का प्रयोग, तीसरा में 24 प्लास का प्रयोग, चौथा में 48 नृत्य का प्रयोग, और पांचवा में 60 उजला उजला बिंदु का प्रयोग, और बीच में अशोक स्तंभ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, नहीं ना है? अब बात करते हैं यहाँ हल्का सा जो ये सौर जनजाति है, सौर जनजाति के बारे में। ठीक है, ये जो सौर जनजाति है, सौर जनजाति, सौर जनजाति, कौन जनजाति? तो सौर जनजाति, इसको सौरा जनजाति बोला जाता है। सौरा जनजाति भी बोला जाता है, सौरा जनजाति भी बोला जाता है। उसके अलावा आदम जनजाति, सॉरी, सौरा जनजाति बोला जाता है, सौरा जनजाति। उसके अलावा एक और जनजाति जो बोला जाता है जिसका नाम है लाउदी लौदा लौदा जनजाति। ठीक है, कौन जनजाति? तो लौदा जनजाति, लौदा जनजाति, लौदा जनजाति, लौदा जनजाति। इसे ईटा लोन भी बुलाया जाता है, ईटा लोन, आइकॉन भी बोला जाता है, आइकॉन जनजाति। इटालोन जनजाति, आइकॉन जनजाति, इटालोन जनजाति, आइकॉन, यानी सौर जनजाति को सौरा जनजाति बोला जाता है, लाउदा जनजाति बोला जाता है, या तो इटालोन जनजाति बोला जाता है, आइकॉन जनजाति बोला जाता है। समझे नहीं समझे? इसका कई सारे नाम हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे राज्य में है ही नहीं, ये हमारे राज्य में नहीं है। यह ज्यादातर जनजाति पाए जाते हैं, तो वो वो जनजाति पाए जाते हैं किस किस राज्य में? तो हमारा 2 राज्य में पाया जाता है, 2 राज्य में पाया जाता है। ठीक है, कितने राज्य में? तो 2 राज्य में। कितने राज्य में पाया जाता है? तो 2 राज्य में। ठीक है, 2 राज्य में। चलिए, क्या सौर जनजाति को सौरा जनजाति बोला जाता है, लाहौरी जनजाति बोला जाता है। सौर जनजाति को सौरा जनजाति, लाहौदा जनजाति बोला जाता है। ये इटालोन या आइकोन जनजाति बोला जाता है। इस जनजाति, ये जनजाति झारखंड में ना पड़ के कहाँ पाया जाता है? तो एक उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में, और एक पाया जाता है आंध्र प्रदेश। किसमें? तो आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के दक्षिण भाग में पाया जाता है, दक्षिणी एरिया में, और आद आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय में, पूर्वी तटीय एरिया में, पूर्वी तटीय एरिया में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय एरिया में। ठीक है, सौर जनजाति, कौन जनजाति? सौर जनजाति। ठीक है, सौर जनजाति। जबकि झारखंड के ये जो हमारा सौर जनजाति है, ये सौर जनजाति है, ये अपने आप को स-
देखिए यहाँ जो सौर जनजाति है अपने आप को सबरी माँ के सबरी माँ सबरी माँ के वंशज समझते हैं ये लोग। ठीक है, किसके वंशज? तो सबरी माँ के वंशज। किसके वंशज? तो सबरी माँ के वंशज समझते हैं। कौन जनजाति? तो सौरा जनजाति। ये ज्यादा किसके वंशज समझते हैं? तो सबरी माँ का वंशज जो श्री राम जी को अपने बेर जिसको बोलते हैं बैर, ठीक है, बैर खिलाए थे। कौन? तो कौन खिलाए थे? तो सबरी माँ। किसको खिलाया था? श्री राम जी को खिलाया था। तो उनके वंश समझते हैं। कौन? तो सौर जनजाति यानी सौर जनजाति या लौदा जनजाति या उड़ीसा, सॉरी, आइकोन यानी ईटालोन। ठीक है, ये जनजाति अपने आप को क्या समझते हैं कि सब किसके किसके वंशज? तो सबरी माँ के वंशज। ठीक है, ये सौर जनजाति से ये सौर जनजाति से अच्छा संबंध मुंडा लोग बना के रखा है। कौन लोग? तो मुंडा। ठीक है, कौन लोग? तो मुंडा लोग। ठीक है, कौन के बना के रखे हैं संबंध? तो मुंडा। ये लोग मुंडा से क्या संबंध बना के रखे हैं? ठीक है, झारखंड में मुंडा के संबंध बना के रखे हैं। कौन? सौर जनजाति। कौन जनजाति? सौर जनजाति। ठीक है, सारा जनजाति। ये उड़ीसा का और क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कौन जनजाति है? सौर जनजाति। अब हम बात करते हैं कि सौर जनजाति जैसा एक और जनजाति है। ठीक है, सौर जनजाति जैसा एक और जनजाति है जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वारली चित्रकारी। ठीक है, वारली चित्रकारी। जो सौर चित्रकारी है, सौर चित्रकारी, उसके जैसा एक और चित्रकारी है। जो सौर चित्रकारी है उसके जैसा एक और चित्रकारी है वारली चित्रकारी। वारली चित्रकारी ये भारत के पश्चिमी पश्चिमी तट में पाया जाता है। पश्चिमी देश में, पश्चिमी राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में? सब पश्चिमी राज्य में। ठीक है, पश्चिमी राज्य में, पश्चिमी राज्य में, पश्चिमी राज्य में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी राज्य में जो सौर जनजाति है, जो सौर जनजाति है भाई, जो सौरा जनजाति है, सौर जनजाति है, ये ज्यादातर पेंटिंग, ये सौर जनजाति यानी सौर जनजाति है, ज्यादातर ये कौन सा पेंटिंग पसंद करते हैं करना? तो ये ज्यादातर आयताकार पर, किस पर? तो आयताकार पर क्या करना पसंद करते हैं? तो चित्रकारी, चित्र छापना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या करना? चित्र छापना आयताकार में। ये आंतरिक दीवार पर छापते हैं। किस दीवार पर? तो आंतरिक दीवार पर, घर के अंदर आंतरिक दीवार पर, आंतरिक दीवार पर ये जो चित्र होता है इनका आयताकार चित्र, ठीक है, ये इसमें उजला कलर का जब प्रयोग करते हैं, उजला जब रंग का प्रयोग करते हैं, उजला कलर का प्रयोग करते हैं, वो चावल का आटा होता है। चावल का आटा, चावल का आटा। जबकि काला चीज का प्रयोग करते हैं तो काला के लिए कालिक, किसी का प्रयोग करते हैं तो कालिक का, काली का। और जब ये चित्र छापने का काम करते हैं उसमें ब्रश का ना प्रयोग करके किसका प्रयोग करते हैं? तो बांस की कुच्चा का, बांस के कुच्चा, बांस के कुच्चा, बांस के कुच्चा का। ठीक है, बांस के कुच का कुच्चा बना के उससे प्रयोग करते हैं चित्र छापने में। ठीक है, इसका तो बांस के कुच्चा का, काला रंग में काली का, और उजला में चावल का आटा का प्रयोग करते हैं। उजला में चावल का आटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये घर का अंदर के दीवार में छापते हैं। ये आयताकार के, आयताकार इनका चित्रकार होता है। ठीक है, या झारखंड में ना पाके कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश और किस एरिया में? उड़ीसा के एरिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? इसके जैसा एक और चित्रकारी इसका नाम है वारली चित्रकारी। ठीक है, जो भारत के पश्चिमी पश्चिमी राज्यों में पाया जाता है, महाराष्ट्र वाला एरिया में। किस एरिया में? तो महाराष्ट्र के एरिया में। यहाँ तक जो सौर चित्रकारी उससे संबंधित जो बताया उससे तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो ये हमारा झारखंड का राजकीय प्रतीक है उसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये 14 अगस्त 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया था। ठीक है, ये 14 अगस्त 2020 को रांची का आर्यभट्ट सभागार बनाया गया था। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। इसको वैज्ञानिक से एस्कोलोपेसिस बोला जाता है। पशु हाथी है, एलिफेस मैक्सिमस बताता है। पूरा पूरा पुष्प क्या है? तुम्हारा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है।
वृक्ष क्या है? तो सौर्यारोचता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हरा रंग क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि हमारा झारखंड का हरा भरा जंगल है, हमारा हरा भरा खेती होता है, इसलिए हरा रंग प्रयोग किया गया है। जो हाथी हमारा ऐश्वर्य है, इसलिए हाथी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सौर जनजाति, कौन जनजाति? सौर जनजाति, यानी सौर चित्रकारी थे, ये सौर चित्रकारी के द्वारा किया गया है। कौन चित्रकारी? सौर चित्रकारी। ठीक है, इस सौर चित्रकारी छापने वाला कौन है? तो सौर जनजाति है। ठीक है, कौन है? सौरा जनजाति। कौन जनजाति? तो सौरा जनजाति। कौन जनजाति? सौर जाति। उसका कितने नाम? इटालोन, आइकॉन। ठीक है, सौर जनजाति, लाउदा जनजाति। ठीक है, इतना सारे उनका नाम है। वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए ऐसा चित्र छापते हैं, या आयताकार चित्र छापते हैं। ठीक है, देवताओं को खुश करने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना? किन्हीं कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए अच्छा से। चलिए बोलिए मेरे साथ। ब्रिक्स का वैज्ञानिक साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सौर्या मुश्ता। फ्लास का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटी अम्निस्पर्मा। पशु का नाम क्या है? तो एलिफेस मैक्सिमस। कोयल का नाम क्या है? तो यूडिनेमिस एक्लोपेसियस। ठीक है, वहीं 14 का आर्यभट्ट सभागार में 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया। किसको? तो झारखंड राज्य के प्रतीक को। ठीक है, राजकीय प्रतीक कैसा है? झारखंड सरकार पहला में, दूसरा में हाथी, 24 को प्रयोग किया, तीसरा में पुष्प का प्रयोग किया गया है, चौथा में नृत्य नृत्य जो सौर चित्रकारी का प्रयोग किया गया है, पांचवा में आपका क्या है? तो व्हाइट व्हाइट वृत्त है, जो कितना प्रयोग किया? 60 का प्रयोग किया गया है। कितना प्रयोग किया गया है? तो ये 60 का प्रयोग किया गया है। इसका कितना? 60 का प्रयोग किया गया है। बीच में अशोक स्तंभ है। हम वृत्त जो हम बात कर रहे थे, किसका कर रहे थे? सौर चित्रकारी के बारे में बात कर रहे थे। सौर चित्रकारी जो है वो सौरा जनजाति में आते हैं। सौरा जनजाति में, सौरा जनजाति को लाउदा जनजाति बोला जाता है। लाउदा जनजाति को इटालोन जनजाति बोला जाता है। आइकोन जनजाति बोला जाता है। उसके अलावा ये, हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एरिया में रहता है। उड़ीसा के दक्षिण में और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय में रहता है। ठीक है, ये लोग चित्र का जो प्रयोग होता है वो आयताकार चित्र होता है। ये बांस की कुर्सी का प्रयोग करते हैं। इनका व्हाइट यानी चरक की कलर यूज करना, चावल का आटा का होता है, कलर यूज करना कालिक होता है। ठीक है, ये चित्र जो सौरा जनजाति है, ये लोग अपने आप को सबरी माँ का वंशज समझते हैं। सबरी माँ का वंशज समझते हैं। ठीक है, किससे संबंध रखते हैं? मुंडा से संबंध रखते हैं। फिर ये सौर जनजाति वारली चित्रकारी, वारली चित्र जो सौरा जनजाति है, उसके उसके जैसा एक और चित्रकारी है। कौन सा? वारली चित्रकारी है। ठीक है, वारली चित्रकारी। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? थोड़ा स्पीड बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम ओवर हो गया, इसलिए स्पीड बोलना पड़ा। आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास कल होगा। धन्यवाद।